हम पहुंच गए हजूर साहब नांदेड़ स्टेशन पर। स्टेशन के बाहर आते ही गुरुद्वारे की ओर से इस तरह की बसेस बिल्कुल तैयार खड़ी थीं, जो कि ट्रेन से उतरने वाले और हजूर साहब गुरुद्वारे जाने वाली संगत को बहुत आराम से गुरुद्वारे तक लेकर जाती हैं, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगता और संगत हजूर साहब गुरुद्वारे तक पहुंच जाती है। हम पहुंच गए गुरुद्वारे की धर्मशाला में, जहां 400 रुपये में एक दिन का किराया लगता है और बहुत बड़ा कमरा मिलता है। सुबह उठने पर सामने लंगर साहब गुरुद्वारा गए और वहां पर हमने अपने जो जूते चप्पल थे जूता घर में रखवाए, उसके बदले हमें टोकन मिला। फिर वहाँ पर हमने देखा लंगर की सेवा हो रही थी। सभी संगत सब्जी के लिए भिंडी काटने की तैयारी कर रही थी। ये लंगर सेवा गुरु गोविंद सिंह जी के आदेश के अनुसार शुरू की गई। गुरु गोविंद सिंह जी की अभिलाषा थी कि श्री संतोख सिंह जी, जो उस समय उनके सामुदायिक रसोई घर की देखरेख करते थे, वो नांदेड़ में रहें और गुरु का लंगर निरंतर चलाए रखें, कभी बंद ना रखें। और तब से ये लंगर सेवा प्रारंभ हुई। आज 2024 में भी उसी सेवा भाव से लंगर की सेवा होती है। कच्चे आम काट कर रखे हुए हैं ताकि उनका अचार तैयार हो सके, और ये लंगर हॉल की सफाई हो रही है। लंगर सेवा करने के उपरांत मैंने भी पंक्ति में बैठकर लंगर का प्रसाद चखा, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और मन और आत्मा को तृप्त करने वाला होता है। वैसे तो लंगर सेवा गुरु नानक देव जी के समय से ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी के आदेश से यह लंगर सेवा आज तक निरंतर बनी हुई है। गुरु गोविंद सिंह जी को जब अपनी हत्या का आभास हो गया, तो उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा कि लंगर सेवा भाई संतोख सिंह जी जारी रखें। संतोख सिंह जी ने कहा, नांदेड़ में तो खालसा जी नहीं रहते, तो कैसे लंगर सेवा जारी रख सकते हैं, खर्च कहाँ से आएगा। गुरु जी ने विश्वास दिलाया, वो पैसों की चिंता ना करें, बस उनके आदेश का पालन करें। भविष्य में यह स्थान खालसा के लिए अज्ञात नहीं रहेगा। 1912 में संत बाबा निधान सिंह जी को भी दर्शन देकर गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि आप लंगर सेवा शुरू करें। बाबा निधान सिंह जी ने कहा, सच्चे पातशाह, मैं लंगर सेवा चलाने के लिए पैसा कहाँ से लाऊं। तब बाबा जी ने आशीर्वाद दिया, खीसा मेरा हाथ तेरा। उस समय से यहाँ लंगर सेवा 24 घंटे चलती है। गुरु जी के आशीर्वाद से शुद्ध घी का लंगर बनता है। खाना बनाने के लिए किसी अन्य घी तेल का इस्तेमाल नहीं होता। ईश्वर की कृपा से लंगर की सामग्री में कभी कोई कमी नहीं आती। यहाँ सफाई को भी बहुत महत्व दिया जाता है। ये वो स्थान है जहाँ लोग पंक्ति में बैठकर लंगर करते हैं, उसको भी बार बार साफ़ किया जाता है। लंगर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम आ गए सचखंड हजूर साहब गुरुद्वारे में। इतना भव्य गुरुद्वारा है, इतना सुंदर गुरुद्वारा है, देखते ही मन पुलकित हो जाता है। लेकिन इस गुरुद्वारे में कुछ सीमाएं हैं। अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है। हाँ, आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए गुरुद्वारे में फ़ोटो ले सकते हो, लेकिन किसी भी अन्य प्रकार से अंदर फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है। हमने भी उस नियम की रिस्पेक्ट की और अंदर नहीं फ़ोटोग्राफी की। ये सब बाहर का दृश्य है। बाहर का दृश्य इतना लुभावना है। सुंदर सुंदर फव्वारे हैं, फूल हैं, इतने सुंदर फूल हैं कि बस मन खुश हो जाता है, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। और इतना बड़ा गुरुद्वारा है जहाँ की हर ओर स्वच्छता है, सुंदरता है, सुंदर नज़ारे हैं, पक्षियों की चहचहाट है, कोयल की कुहू कुहू बोली है। सच कह रही हूँ, ये वाला गुरुद्वारा नहीं है, अलौकिक स्वर्ग का जीता जागता साक्षात रूप है। एक बारी हजूर साहब गुरुद्वारे में ज़रूर दर्शन करने आइए। आप खुद ही उसकी सुंदरता देखकर आप मोहित हो जाएंगे।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस गुरुद्वारे में सिर ढक कर आना अनिवार्य है और इस गुरुद्वारे में हमने पाठ सुना, मन खुश हो गया, आत्मा खुश हो गई और उसके बाद हमने यहाँ दाल का पानी पिया जो कि सर्व रोगनाशक है।